हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। काफ़ी बार जब मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, सब्सक्राइबर सिर्फ इतना नहीं पूछते हैं कि कौन सा कैमरा लेना है। काफ़ी लोग इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं कि कैमरा ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले। ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं और कभी कभी ऑफलाइन स्टोर्स भी होता है जो आपके घर के पास हो शायद। तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से ले। यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें कंसिडर करके उसके बाद डिसाइड करना है इफ़ यू वांट टू गो फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन। लेट्स स्टार्ट। जब हम ऑनलाइन को कंसिडर करते हैं, खास करके स्मॉल टाउन्स में या फिर रिमोट विलेजेस में, यूजुअली लोग सेफ्टी के बारे में टेंशन लेते हैं। क्रेडिट डिटेल्स डालना ठीक रहेगा कि नहीं, डेबिट कार्ड डिटेल्स डालना ठीक रहेगा कि नहीं, एड्रेस डालना ठीक रहेगा कि नहीं, सेफ्टी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप कोई शॉप में जाके वहाँ पे चेक करके आपका कोई जान पहचान की शॉपकीपर अगर है, उससे कन्वर्सेशन करके अगर वहाँ से लेके आना चाहते हो, देन डू इट। क्योंकि अचानक आपको एक महंगा फ़ोन या फिर कैमरा को ऑर्डर करना हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाए। अगर आपको ऑनलाइन में यूज टू होना है तो इनिशियली आपको कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ेगा। वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइटम्स ठीक से आ जाता है, सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैंकली सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने कार्ड डिटेल्स अपने दोस्तों को दे देते हैं, कभी किसी और को दे देते हैं, कभी किसी को पिन नंबर बता देते हैं। अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है इतना इरेस्पॉन्सिबली उसके साथ डील कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। मेरा 99% ऑफ वट एवर आई ऑर्डर वो ऑनलाइन से ही होता है, कभी कोई टेंशन आया ही नहीं। स्मार्टफोन्स में तो बाई डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन ही होता है, कोई टेंशन होता ही नहीं है उसमें। लेकिन आप डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को उस ऑनलाइन साइट के बाहर कैसे डील करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टोर से लेना ही बहुत कंफर्टेबल लगता है, यू कैन डू दैट। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन ट्राई करना है, छोटे मोटे चीज़ों को आप पहले ऑर्डर करो, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद थोड़ा सा महंगा चीज़ वहाँ से ऑर्डर कर लेना। अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो या आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हो या आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो लेकिन आपको लगता है कुछ बेसिक्स क्लियर करना बाकी है, व्हाट इफ आई टोल्ड यू, ऐसा एक कोर्स है जहाँ पे कैमरा की बेसिक्स को लेके फोटोग्राफी के हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है। द नेम ऑफ द कोर्स इज मास्टर डिजिटल फोटोग्राफी अ कंप्लीट गाइड। वी हैव 21 चैप्टर्स, बेसिक से शुरू होके एडवांस और प्रोफेशनल लेवल तक यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। वेडिंग फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट्स, प्रोडक्ट, फूड, लैंडस्केप सभी यहाँ पे कवर होगा। एक बार आपने ये कोर्स कंप्लीट कर दिया, यू आर रेडी टू टेक अप प्रोफेशनल असाइनमेंट्स। 21 चैप्टर्स का इस कोर्स का लॉन्च प्राइस है 999। आई एम श्योर आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये कोर्स ग्राफी ऐप में है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर मोर डिटेल्स रेफर टू द वीडियो डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है प्राइस। डेफिनेटली ऑनलाइन प्राइसेस कम होता है, 100% नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने तो आज तक कोई ऐसे प्रोडक्ट एनकाउंटर नहीं किया जो मैंने खरीदा है जो ऑनलाइन महंगा हो और ऑफलाइन सस्ता हो। इनफैक्ट एक ऐसा इंसिडेंट था जब मैं टेबल को ऑर्डर किया था, वो भी ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था। 12,000 दिखा रहा था ऑनलाइन। मैन्युफैक्चर कौन है और उसका आउटलेट कहाँ पे है ये मुझे पता था, तो मैंने वहाँ पे मैन्युफैक्चर के पास गया और वहाँ पे इट वॉज 16,000, वो भी 18,000 से 16,000 आया है वो। एंड जब मैंने वहाँ के मैनेजर को दिखाया कि ऑनलाइन वो 12,000 में है, ही वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड। उसने बोला यहाँ पे अगर मैं कम भी करता तो शायद 500 रुपये कम करता। वो मैनेजर को कोई आइडिया भी नहीं था कि उसका जो कंपनी है वो ऑनलाइन में इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रहे हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से ये मैं बता सकता हूँ कि ऑनलाइन जो है प्राइस डेफिनेटली सस्ता होगा। ऑफ कोर्स स्पेशल केसेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली ऑनलाइन में खरीदना आपके लिए ऑफलाइन में खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। जब भी आप ऑफलाइन स्टोर्स पे जाएंगे, अगर उनको पता चल गया कि आप कंफ्यूज्ड हो ऑनलाइन में लेना है या फिर यहीं पे खरीदे, एक मिस इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे। ऑनलाइन में वारंटी उतना ठीक नहीं रहता, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो सर्विसिंग नहीं होता है ठीक से, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे। और क्योंकि आपके मन में रहेगा कि वो एक शॉप है, वहाँ पे लोग रहेंगे, यहाँ पे हम कभी भी आके इनसे मिल सकते हैं, आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वारंटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक पर्टिकुलर ब्रांड का, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेम वारंटी होगा। कम से कम मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, अगर ऑनलाइन में 2 इयर्स वारंटी है और अगर ऑफलाइन में 2 इयर्स वारंटी है, अगर लिखा हुआ सेम है तो सर्विस भी सेम ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर उस पर्टिकुलर स्टोर के लिए कुछ एक्सटेंडेड वारंटी का ऑफर है तो फिर बात अलग है। स्टोर्स का प्रॉब्लम में मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स चेक करते हैं। वो स्मार्टफोन हो सकता है, कैमरास हो सकता है,
इवेंचुअली वो प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए ही जाते हैं और वापस आके ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। तो वहाँ का जो सेल्समैन है और मैनेजर्स को ये बात उतना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस। ऑनलाइन क्या होता है, हम गूगल करते हैं, यूट्यूब का वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से एक डिसीजन पे आते हैं। उसके बाद ऑनलाइन साइट्स पे जाते हैं, अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल होने तक रुक जाते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, हमारा पैसा वैसे भी अरेंज रहता है, मुश्किल से पैसा जोड़ के वहाँ पे स्टोर पे जाते हैं। वहाँ पे सेल्समैन को पता चल जाता है कि आपके पास अभी पैसा रेडी है, आप बहुत एक्साइटेड हो, आपके पास पेशेंस नहीं है। अगर वहाँ पे आपको जो चाहिए वो कैमरा अगर नहीं भी है, वो अगर स्मार्टफोन नहीं भी है, वो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको देगा, आपको वही ऑल्टरनेट ऑप्शन देगा जो भी उसको बेचना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू एंड अप बाइंग दैट। फिर आप घर पे आके वापस कंफ्यूज रहते हो कि मैंने उसके इन्फ्लुएंस से ले लिया या फिर मुझे सही में ये बाई करना था। ये जो इन्फ्लुएंस का जो पार्ट है ये हमेशा ऑफलाइन स्टोर्स में होता है। ऑनलाइन में कोई टेंशन नहीं, अगर प्रोडक्ट आज नहीं है तो आने तक हम वेट करेंगे। टाइम ऑनलाइन में बहुत बच जाता है, हम घर पे रहेंगे, ब्राउज करते रहेंगे, वो प्रोडक्ट दिख गया, हमने ऑर्डर कर लिया, अगले दिन या फिर एक हफ्ते के अंदर या कुछ दिन बाद वो प्रोडक्ट अपना घर तक आएगा और हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। ऑफलाइन का वैसा नहीं है। अगर मैं सिटी की बात करूँ तो मुझे अपना व्हीकल लेके जाना है, पार्किंग लॉट ढूंढना है, नहीं तो मुझे ओला या उबर बुक करना है। अगर मुझे पार्किंग का टेंशन नहीं चाहिए तो वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे ढूंढूंगा। हो भी सकता है कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे ना हो और टाइम वेस्ट करके मुझे वापस आना पड़े वो ट्रैफिक में। और उस दिन अगर कोई टीवी पे या कुछ और चीज़ पे अगर बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है तो फिर वहाँ पे क्यों में खड़ा रहना है। अगर प्रोडक्ट मैं लूँ भी, कुछ टाइम 3-4 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक एडवांटेज है, अगर आपको प्रोडक्ट आज ही चाहिए, मतलब इमीडिएटली चाहिए, और अगर ऑफलाइन स्टोर में वो अवेलेबल है तो आपको वो इमीडिएटली मिल जाएगा। ऑनलाइन में आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, वो एक दिन हो सकता है या एक हफ्ता हो सकता है। यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए वो ज़्यादा दिन नहीं रखते, कम से कम सिटीज़ में ज़्यादा दिन नहीं रखते। रिटर्न करना या फिर एक्सचेंज करना, हमने एक बाई करके आए, वहाँ पे एक टाइम वेस्ट हुआ ऑफलाइन में, उसके बाद रिटर्न करने के लिए हमें फिर से जाना है, या फिर अगर एक्सचेंज भी करना है तब भी फिर से जाना है। ऑनलाइन में बहुत आसान है, हमने प्रोडक्ट को देखा, वो थोड़ा सा अलग लग रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, एक्सचेंज, रिप्लेस या फिर रिटर्न रिक्वेस्ट हमने कर लिया, एक पर्टिकुलर टाइम बोला जाएगा और अगले दिन या फिर 2-3 दिन में कोई तो आएगा और उसको लेके चला जाएगा और एक्सचेंज भी हो जाएगा, रिप्लेस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा टाइम सेव हो जाता है। एक छोटा सा एडवांटेज ऑफलाइन स्टोर्स में है, जब भी यूजुअली मिडिल क्लास की जो फैमिलीज है, जब भी हम जाते हैं वहाँ पे कुछ खरीदते हैं, भले ही किसी चीज़ का कोई यूज़ हो या ना हो हमारे लिए, लेकिन फ्रीबीज हमें बहुत पसंद है। तो सोचो हमने कोई DSLR ले लिया तो स्टोर वाले ने बोल दिया हम लोग एक आपको मेमोरी कार्ड फ्री देंगे या फिर मेमोरी कार्ड का जो कवर है वो फ्री में दे देंगे। इस टाइप की सिचुएशन में मैं बोल सकता हूँ ऑफलाइन स्टोर में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पॉसिबल है, हमेशा नहीं, लेकिन ऑनलाइन में आप इस तरीके से बार्गेन करके कोई एक फ्री भी नहीं ले सकते। अब आप ये सोच सकते हो कि अगर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो है अगर इतना सेफ है तो कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम कैसे होता है। अगर आपने काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग किया हुआ है तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनके ऊपर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो है वो ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं, सभी सेलर्स पे नहीं करते हैं। इस तरीके का मैन्युफैक्चरर्स जो है उनके ऊपर ऐसे वेबसाइट्स को ज़्यादा भरोसा होता है। हमें भी देखना है कि मैन्युफैक्चरर का रेटिंग क्या है। अगर मैन्युफैक्चरर का रेटिंग अच्छा नहीं है, अगर यूजर्स का उतना अच्छा रेटिंग नहीं है तो ऑब्वियसली हमें उस प्रोडक्ट को नहीं लेना है। ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस प्रोडक्ट को वहाँ से खरीद रहे हैं, हम अपना होमवर्क करके वहाँ से ले रहे हैं कि नहीं। कोई भी प्रोडक्ट की लिस्ट में जो भी पॉपुलर कैटेगरी में होता है वो यूजुअली अच्छा प्रोडक्ट ही होता है। ऑफकोर्स उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें देखना होता है, लेकिन कोई भी पॉपुलर प्रोडक्ट जो है वो यूजुअली फेक नहीं होता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होता है जो हमें ध्यान में रख के खरीदना पड़ता है। अब मुझे अगर कोई कैमरा को खरीदना है तो मैं क्या करता हूँ, अगर कोई एक प्रोडक्ट खरीदना है या फिर कोई छोटा सा एक्सेसरी खरीदना है, आई डेफिनेटली बाय ऑनलाइन, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सोचो मुझे बहुत महंगे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदना है, ऑब्वियसली ऑनलाइन में हम बार्गेन नहीं कर सकते फॉर बाइंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आप एक बाई करो या 10 बाई करो, उसमें जो ऑफर है उतना ही है। मल्टीपल आइटम्स बाई करने के लिए आपके लिए कोई कस्टमाइज्ड ऑफर कभी नहीं होगा। सोचो मुझे एक नया किट खरीदना है, आई एम रिप्लेसिंग एवरीथिंग, मुझे एक कैमरा खरीदना है, बॉडी खरीदना है, एक लेंस खरीदना है, मल्टीपल लेंस खरीदना है, ट्राइपॉड खरीदना है, कुछ फिल्टर्स खरीदना है। ऐसे सिचुएशन में मैं डेफिनेटली एक ऐसे स्टोर पे जाऊंगा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नहीं होता है,
वो कैमरा स्पेसिफिक होता है। वहाँ पे सिर्फ कैमरास और कैमरास के एक्सेसरीज मिलते हैं। ऐसे शॉप में मैं जाऊँगा। इनफैक्ट जाने से पहले मैं वहाँ पे फ़ोन करके पहले कंफर्मेशन लूँगा कि इतने सारे प्रोडक्ट्स जो मुझे चाहिए वो है कि नहीं। उसके बाद मैं ऑलरेडी एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपना जो डील है वो फाइनलाइज कर लूँगा। एक दिन वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें खरीद के आ जाऊँगा। सो दिस इज़ व्हाट आई डू अगर मुझे मल्टीपल चीज़ें खरीदना है जिसका अमाउंट बहुत बड़ा हो। अगर अमाउंट छोटा है, फॉर मी इट्स ऑलवेज ऑनलाइन। होपफुली आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुआ। आपका व्यूज़ क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में? अगर आपका कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।